हेलो व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो सबसे पहले इसका डिराइवेशन हम पढ़ते हैं। इट द वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राइको further derived from trix which means hair, और मोनास का माना है सिंगल यूनिट। मतलब यही है कि ये प्रोटोजोन पैरासाइट यूनिसेलुलर सिंगल यूनिट है और इसके फ्लैजेला है, मेनी फ्लैजेला में बी 6 राउंड अबाउट। ओके, नेक्स्ट इसके बीमारी को ट्राइकोमोनासिस कहा जाता है। ट्राइकोमोनासिस, ठीक है, या सिंपली इसको ट्रिक डिजीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्राइकोमोनासिस या ट्रिक डिजीज इसको कहा जाता है। और ये यूनिसेलुलर ऑब्लिगेट और फ्लैजेलेट प्रोटोजोन पैरासाइट है। यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट ऑब्लिगेट प्रोटोजोन पैरासाइट है। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट, ये ज़ोनोटिक डिजीज नहीं है। और स्पीशी होंगे लेकिन ये बजाते हुए ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस इज नॉट अ ज़ोनोटिक डिजीज। ये ज़ोनोटिक डिजीज नहीं है। इट ओनली इन्फेक्ट द ह्यूमन बीइंग। ये ज़ोनोटिक डिजीज नहीं है और ये ह्यूमन बॉडी को ओनली इन्फेक्ट करता है। इसका सिर्फ एडल्ट स्टेज ट्रोपोजाइट होता है। एडल्ट स्टेज ट्रोपोजाइट, इसका एडल्ट स्टेज ट्रोपोजाइट ओनली होता है और जुवेनाइल स्टेज नहीं होता। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एडल्ट स्टेज ट्रोपोजाइट किधर से आता है। देखें, सबसे पहले जब भी ये स्टेज आता है तो ट्रोपोजाइट इनमेच्योर स्टेज इसका छोटा होता है और इनमेच्योर होता है और स्लोली ग्रेजुअली यही ट्रोपोजाइट बड़ा बन जाता है और ये इसका एडल्ट स्टेज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जब बड़ा बन जाए, एडल्ट स्टेज बन जाए तो ये काजेज अ डिजीज, मेच्योर मोटाइल बनता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन की तरफ अगर चला जाए तो ये फाइलम मेटामोनेडा, क्लास टेराबेसेलिया और ऑर्डर ट्राइकोमोनास, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग, ये फूड बर्न डिजीज नहीं है, ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी। ये सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, अगर इनमें से एक हो या दोनों हो तो दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। फॉर एग्जांपल, मेल है और फीमेल है, मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में ट्रांसमिट होती हैं बाय कम इन कांटेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी। अंडरस्टैंड। इसके अलावा रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इट इज आल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द फीटस। मैंने बच्चे में मुंतकिल हो सकता है ये बीमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान। ओके, तो ये इसका सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग हो गया। नेक्स्ट स्पीशी की तरफ अगर चला जाए तो इसके 8 स्पीशी है। कितने स्पीशी हैं? 8 स्पीशी। कॉमन स्पीशी ट्राइकोमोनास टेनेक्स है। ओके, ट्राइकोमोनास टेनेक्स ये ओरल कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ओके,
और रिसर्च के मुताबिक ये जोनोटिक डिजीज है, यानी ये एनिमल से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में और ह्यूमन से ट्रांसमिट होता है एनिमल में। अंडरस्टैंड, ये जोनोटिक डिजीज है। और बकल कैविटी में छोटे छोटे चाले बनते हैं, दाने बनते हैं, रैशेस, या इसको ब्लिस्टर भी कह सकते हैं, ब्लिस्टर बनते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनास टेबलरी एंड ट्राइकोमोनास गेलिना, ये इन्फेक्ट करता है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स, स्पेशली पिजियन। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और ये जोनोटिक डिजीज नहीं है, इट्स ओनली इन्फेक्ट द बर्ड्स, द पिजियन। नेक्स्ट वन इज द ट्राइकोमोनास फीटस। Trichomonas fetus infect the reproductive tract of cattle, reproductive tract of cattle, या इसको बोवाइन भी कह सकते हैं। बोवाइन, अब बोवाइडी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जितने भी माल मवेशी है, इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्ट किया जाता है। और रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इट इन्फेक्ट द GIT ऑफ कैट। ये GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ कैट, भी इन्फेक्ट किया जाता है बाय द ट्राइकोमोनास फीटस। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस का प्रीवेलेंस। सबसे पहले, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल। व्हाई? ये भी क्वेश्चंस है। बिकॉज फीमेल एक्ट एज अ रिजर्वायर होस्ट, फीमेल का वेजाइना एक्ट एज अ रिजर्वायर अपरेटस, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, तो इसी वजह से इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मैन। रिसेंट सर्वे के मुताबिक इन 2015 अराउंड अबाउट 122 million peoples were infected. Million peoples were infected. Similarly, in USA, around about 2 million women were infected. Next, it is also more prevalent in Pakistan, India, Bangladesh एंड ईरान। नेक्स्ट, अगर हिस्ट्री की तरफ चला जाए तो सबसे पहले अल्फ्रेड डॉन इन 1836 was first identified in infected women. How he identified? Because he collected a vaginal discharge. Vaginal discharge and observe under a microscope. Okay. Next, it is more commonly it is asymptomatic. इसके symptoms नहीं होते, asymptomatic. Around about in 80% वीमेन में ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी in 80% women have no symptom from this infection. Similarly, 70% of male में ये एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब in 70% men have no symptoms. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल सिर्फ ये ज़ूनोटिक डिजीज है नहीं, सिर्फ ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसमिटेबल है, मेल और फीमेल के अंदर।
ये दोनों होस्ट चाहे मेल है या फीमेल है, ये डिफिनिटिव होस्ट है। ओके, डिफिनिटिव होस्ट है। इंटरमीडिएट होस्ट इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है। किस तरह होता है? ये मेल है और ये फीमेल है। सबसे पहले फीमेल के अंदर, फीमेल के वेजाइना में ये ट्रोपोजाइट मौजूद है। ये ट्रोपोजाइट है, ये मैच्योर ट्रोपोजाइट है। क्या है? मैच्योर ट्रोपोजाइट। और फीमेल के वेजाइना में ये मैच्योर ट्रोपोजाइट इंक्रीज देयर नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन है और बाइनरी फ्यूजन के जरिए ये क्या है? इंक्रीज देयर नंबर। बाइनरी फ्यूजन कौन सा बाइनरी फ्यूजन है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है। ओके, इंक्रीज देयर नंबर। ये दो इसके इमेच्योर ट्रोपोजाइट पैदा हुए। बिल्कुल ये इमेच्योर ट्रोपोजाइट और मैच्योर ट्रोपोजाइट बिल्कुल सेम है, जस्ट दे आर स्मॉल इन साइज। ये स्मॉल इन साइज है और ये लार्ज इन साइज है, मैच्योर है और मोटाइल है। अंडरस्टैंड? जब इसी इन्फेक्टेड फीमेल के साथ मेल सेक्स करे तो फिर ये मेल पे आ जाता है, यानी मेल से फीमेल में चला जाता है और फीमेल से मेल में चला जाता है। ये एरो जो मैंने लगाया है, अंडरस्टैंड? दिस इज द होल लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर ट्रोपोजाइट। सिस्ट होता नहीं है, जस्ट ओनली अ ट्रोपोजाइट इज प्रेजेंट। ओके, और ये ट्रोपोजाइट का स्ट्रक्चर है। ये ट्रोपोजाइट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये ट्रोपोजाइट पेयर शेप है। किस तरह है? नाशपत्ती नुमा है, पेयर शेप है और कलर इसका कलरलेस है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है। कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है। ये इसका साइज है, साइज लेंथ इसका है 10 to 13 माइक्रोमीटर और इसका विड्थ है 7 to 10 माइक्रोमीटर। अंडरस्टैंड? ये इसका होल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये 2 पेयर इसके फ्लैजेला है, इसके फ्लैजेला। ओके, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर कोट। इसका काम प्रोटेक्शन है। क्या है? प्रोटेक्शन। अंडरस्टैंड? ये इसका साइटोस्टोम्स है, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का काम इंजेस्टिंग द न्यूट्रेंट, इंजेस्टिंग द न्यूट्रेंट्स। ओके, इंजेस्टिंग द न्यूट्रेंट्स। ये इसके फूड, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसके दो छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर है। ये इसके फूड ग्रेन्यूल्स हैं। ये फूड ग्रेन्यूल्स हैं या फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं? स्टोर फूड। स्टोर फूड। कौन सा फूड स्टोर करता है? आरबीसी, बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द एपिथेलियल सेल ऑफ द वेजाइना। ओके, स्टोर द आरबीसी। ये इसका सेंटर में जो लंबा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ पिलर, इसको कहते हैं एक्सोस्टाइल। क्या कहते हैं? एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल का काम सपोर्ट है, सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर as well as provide the nutrients, provide the nutrients। किसको? फ्लैजेला को। अंडरस्टैंड? ये इसका न्यूक्लियस है और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है और इट कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ऑल लाइफ एक्टिविटीज। अंडरस्टैंड? ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो बॉल्स होते हैं, इसको कहते हैं
सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स, क्या कहते हैं? सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ये इसको हाइड्रोजिनोजोम्स भी कहते हैं, हाइड्रोजिनोजोम्स, हाइड्रोजिनोजोम्स या सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ये एक्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इसका पावर हाउस ऑफ द सेल है। इट प्रोड्यूस एटीपी, ये एनर्जी पैदा करते हैं, अंडरस्टैंड। और ये टेल है इसका, क्या है? टेल। किसका टेल? एक्सोस्टाइल का टेल है। और इसके जरिए ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट ये वाला, ये जो जिगजैग फॉर्म में आया हुआ है, ये इसका लेटरल फ्लैजेला है। क्या है? लेटरल फ्लैजेला। और लेटरल फ्लैजेला आर नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। इट अटैच टू द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के साथ अटैच है। किसके जरिए? ये मेम्ब्रेन है, देखे, ये इसका क्या है? मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन, या इसको कॉस्टा भी कहते हैं, कॉस्टा, अंडरस्टैंड। इसका क्या फंक्शन है? इट आल्सो हेल्प इन द लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में मदद देते हैं, लोकोमोशन, इट्स हेल्प इन द लोकोमोशन। सो दैट्स ऑल अराउंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजाइट। ये मैच्योर फॉर्म है, मोटाइल है। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस का सेप्टम। सेप्टम से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड अबाउट 28 डेज है, ओके। और इसके बाद सेप्टम, इसके दो तरह के सेप्टम्स होते हैं। मेल सेप्टम्स अलग हैं और फीमेल सेप्टम्स अलग हैं। मेल सेप्टम्स में सबसे पहले यूरेथ्राइटिस, नेक्स्ट इरिटेशन, नेक्स्ट डायसोरिया। डायसोरिया मेडिकल टर्म्स है और इसका माना है पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन। नेक्स्ट, तीन वाइटस डिस्चार्ज, तीन वाइटस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस। पेनिस से वाइटस म्यूकस डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये सेप्टम्स हो गए मेल के, ओके। फीमेल सेप्टम्स अलग होंगे और फीमेल वेजाइना एक्ट एज अ रिजर्वायर अपरेटस है। सबसे पहले सेम इरिटेशन काज करते हैं, इरिटेशन। नेक्स्ट डायसोरिया काज करते हैं, पेनफुल यूरिनेशन, डायसोरिया। और इसके अलावा डिस्पेरुनिया, RUEN, डिस्पेरुनिया, डिस्पेरुनिया severe pain during sexual activity, severe pain during sexual activity। अंडरस्टैंड, डायसोरिया और डिस्पेरुनिया। इसके अलावा स्मॉल एक्नी अपीयर, स्मॉल acne appeared on the vagina and they look like a strawberry appearance।
स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, यानी छोटे छोटे दाने अपीयर होते हैं वेजाइना पे और ये लुक लाइक अ स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट, दिस ट्रोपोजाइट डिस्ट्रॉय द एपिथेलियल सेल ऑफ वेजाइना। ये ट्रोपोजाइट क्या करते हैं? ये ट्रोपोजाइट डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं क्या? एपिथेलियल सेल्स, किसके? वेजाइना के। तो आफ्टर डैमेजिंग इट सेक्रीट अ साइटोटॉक्सिन केमिकल, साइटोटॉक्सिक केमिकल ये खारिज करते हैं क्या? ये एपिथेलियल सेल्स जो क्या करते हैं? चेंज द पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना का पीएच चेंज होता है, मतलब इट इज मोर एसिडिक। तो क्या है? ये मोर एसिडिक किया जाता है और फिर इससे वेजाइनल वॉल और डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली वेजाइना का पीएच है 3.5 to 4.5, ये भी एसिडिक है, लेकिन अगर साइटोटॉक्सिक खारिज हो जाए तो ये वैल्यू इससे और कम हो जाता है और पीएच इसका इंतहाई ज्यादा होता है। ओके, तो ये इसका सिम्टम्स हो गए। इसके साथ फीमेल वेजाइना रिलीज द येलोविश म्यूकस। फीमेल वेजाइना secrete a yellowish mucus with fishy smell. That's all around about the symptoms in male and female. इसके अलावा और symptoms, it also causes the infertility. It causes the infertility in male. It also produce a pregnancy issue. प्रेगनेंसी इशू पैदा हो सकते हैं फीमेल में और इनफर्टिलिटी मेल में। इसके अलावा इट आल्सो इनहांस या इंक्रीज द चांस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फॉर एग्जांपल HIV, HCV एंड एक्सेट्रा, ये भी इससे पैदा हो सकते हैं। तो ये हो गए इसके सिम्टम। नेक्स्ट, डायग्नोसिस की तरफ अगर चला जाए तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी किस तरह माइक्रोस्कोपी करते हैं? अ म्यूकस कलेक्टेड फ्रॉम द वेजाइना, उस स्लाइड पे लगाते हैं, स्लाइड पर बनाते हैं, जेम्सा स्टेन के साथ वॉश करते हैं एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो ट्रोपोजाइट हमें नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कलरलेस है, ये रंग लेता है। ओके, ये इसका हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट इसका है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले हम वेजाइनल क्रीम इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं गाइनिस्पोरिन। ये वेजाइनल क्रीम है, ये हम इस्तेमाल करेंगे, एंटीबैक्टीरियल है। नेक्स्ट, मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करेंगे, मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा टीनिडाजोल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिडाजोल। और साथ साथ एनाल्जेसिक भी हम लेंगे क्योंकि वेजाइनल पेन है। ओके, ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अगर प्रिकॉशन की तरफ चला जाए, प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन में सबसे पहले द पार्टनर शुड यूज द कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। इट इज अ सेफ एंड अवॉइड द इंफेक्शन। नेक्स्ट, हम रूटीन में डिटॉल कंटेनिंग वाटर इस्तेमाल करेंगे। डिटॉल कंटेनिंग वाटर,
डिटॉल कंटेनिंग वाटर। रूटीन में हम डिटॉल कंटेनिंग वाटर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिटॉल एंटीसेप्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे अवॉइड द सेक्स। अवॉइड द सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। मल्टीपल पार्टनर। नेक्स्ट, अवॉइड द सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर। अवॉइड द सेक्स with the infected partner।